अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीब रहमान। और जैसा कि आपको पता है कि आज डेट शीट आ चुकी है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से फार्म डी फर्स्ट प्रूफ की। बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद ये डेट शीट आई है और ये थोड़ी सी एक अच्छी बात है कि हमें 11 से 12 दिन पहले डेट शीट बता दी गई है। अब हमें जो 11 डेज़ मिले हैं, प्रॉबेबली आज की रात भी मिलेगी जब मैं अपलोड कर रहा हूँ, जब आप लोग देख रहे होंगे तो एक रात पूरा 2-3 घंटे में आप आराम से काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। तो हमें टाइम मिला है काफ़ी, और पहले भी 2-3 महीने जो हमने टाइम गुज़ारा है उसमें भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो आज का वीडियो का जो मेरा बनाने का मकसद है वो है शॉर्ट गाइड, ठीक है? एक 5 से 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि किस तरह मैनेज करना है हमने टाइम को, और किस तरह सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है कि पेपर वाले दिन हमें कोई प्रेशर ना हो और सारा सिलेबस ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया हो। क्योंकि फार्म डी का सिलेबस ऐसा सिलेबस है जिसको हम कभी भी कोई स्टूडेंट पूरा का पूरा कवर नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ रह जाता है, ठीक है? 80 टू 85% कवर हो जाता है, बाकी 15% जो है वो रह जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम पूरा ही सिलेबस कवर करें, लेकिन ऑलमोस्ट हम कवर कर लेंगे इन डेज़ में। तो कैसे करना है? जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, तो वो इस वीडियो को लाजमी देखे, एटलीस्ट अच्छे मार्क्स वो ले लेगा। तो सबसे पहले हम दुआ करते हैं सबके लिए कि पेपर जो हैं वो बहुत अच्छे हों, और मेरे लिए ख़ास दुआ करेगा कि मेरे भी पेपर बहुत अच्छे हों। और जिसको कोई गाइडलाइन चाहिए हो, कुछ भी हो, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। तो स्टार्ट करते हैं कि डेट शीट से। सबसे पहले 18 से स्टार्ट हुए होंगे हमारे एग्ज़ाम, और 30 तक चलेंगे, ठीक है? अक्टूबर, ठीक है? मतलब कि हमें नवंबर से पहले फ्री कर दिया जाएगा पेपर के लिहाज से, प्रैक्टिकल तो बाद में होंगे। हम अगर देखें तो पेपर के जो डेज़ हैं वो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं इस लिहाज से कि छुट्टियां जो हैं, हॉलीडेज़ जो हैं, वो इन्होंने मतलब कि किसी पेपर में ज़रूरत नहीं है तो उस पेपर में दी हुई हैं, जिसमें ज़रूरत है उसमें नहीं दी हुई। तो आज मैं इस वीडियो में ये भी क्लियर कर दूंगा ये इन्होंने क्यों किया इस तरह, और इसके पीछे वजह क्या है, और टाइम किस तरह मैनेज करना है इन छुट्टियों में। ऑर्गेनिक जो है हमारा फर्स्ट पेपर है 18 को। ऑर्गेनिक से पहले मतलब कि हमें 12 दिन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन 12 डेज़ में क्या करना है, मतलब कि 7 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक हमने क्या क्या करना है, हमारी रूटीन क्या हो सकती है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि ऑर्गेनिक बायोकेम ये अभी नहीं करनी। मतलब कि फर्स्ट पे मैंने क्या प्रायोरिटी दी हुई है, एनाटमी फिजियोलॉजी को मैंने फर्स्ट पे दी हुई है, ठीक है? क्योंकि अगर हम ब्रॉडली देखें तो फिजिकल फार्मेसी के बाद सिर्फ एक छुट्टी दी है फिजियोलॉजी के लिए, जो बहुत बहुत कम है। एक छुट्टी में पूरी फिजियो नहीं हो सकती, और फिजियोलॉजी के बाद फॉरेन एनाटमी का पेपर है एक छुट्टी के बाद। इसमें भी मतलब कि छुट्टी का मार्जिन जो है ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी बेशी रह जाएगी, क्योंकि एनाटमी के साथ हमें एस्ट्रोलॉजी भी करनी होगी। फिजियोलॉजी और एनाटमी को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, हम पहले वो करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मैंने दी है बायोकेमिस्ट्री को, ठीक है? क्योंकि इसमें भी हमें एक छुट्टी मिली है अगेन। फिजिकल फार्मेसी हमने पूरा साल पढ़ी है, और 2-3 महीनों में भी हमने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। और फिजिकल फार्मेसी कदरे ईजी, ऑर्गेनिक, बायोकेम और फिजियो से, तो इसमें इन्होंने 2 छुट्टी देकर अच्छा किया है। हम फिजिकल फार्मेसी को जो है वो अभी प्रायोरिटाइज नहीं करते। सबसे पहले फर्स्ट फिजियो और एनाटमी, सेकंड बायोकेम, ठीक है? थर्ड जो हमारा पेपर है, ठीक है, जो हमारा पेपर होने जा रहा है फर्स्ट, उसको मैंने थर्ड प्रायोरिटी दी है। क्यों दी है बताता हूँ। इसके बाद जो है बाकी पेपर जिस तरह आ रहे हैं वो आपने करने हैं तैयारी। जिस तरह आप थर्ड प्रायोरिटी फोर्थ इसकी होगी और फिफ्थ इंग्लिश की। स्टार्ट करते हैं। 7 से 10 तक मैंने एक मतलब कि सेक्शन डिवाइड किए हैं, सेक्शन वाइज डिवीजन की है। तो 7 से 10 जो चीज़ें हमने करनी है, जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, आप इसके मुताबिक कर सकते हैं। बाकी जो आपको सूट करे, ह्यूमन बॉडी है ना, जो आपको सूट करे, जो आपकी बॉडी को सूट करे वो आप करें, जो आपके ब्रेन को सूट करे। लेकिन ये मेरा आइडिया है तो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो 7 से 10 मैंने करना है एनाटमी फिजियोलॉजी। एक आपको नटशेल बताता हूँ, एक आपको $1,000,000 की ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? फिजियोलॉजी एनाटमी हमेशा साथ करनी है, कभी भी इनको अलग अलग नहीं करना, ठीक है? इनके पेपर भी आप देखें एक एक दिन का वक्फा ही है, अलग करेंगे तो मसला होगा, ठीक है? मतलब कि फिजियो इस दिन कर रहे हैं और एनाटमी उस पेपर वाले दिन कर रहे हैं। मैंने फिजियो एनाटमी इस वजह से लिखा है, सबसे पहले जब भी हम फिजियो का कोई ना कोई सिस्टम स्टार्ट करेंगे, मैंने 7 को लिखा है, मतलब कि कल 7 को मैं करूँगा जीआईटी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इनकी मैं एनाटमी सबसे पहले पढ़ूंगा, इस तरह एनाटमी कवर हो रही है। जीआईटी रिप्रोडक्टिव की एनाटमी पढ़ने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ। इनकी डायग्राम, इनका सब कुछ एनाटमी के लिहाज से पढ़ने। हिस्टोलॉजी की अभी मैंने बात नहीं की, ठीक है? हिस्टोलॉजी करनी है तो म्यूकोजा, जीआईटी लाइनिंग वगैरह, वो भी 3 घंटे में, मतलब कि फिनिश्ड एनाटमी हिस्टोलॉजी ऑफ जीआईटी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फिर इसके बाद जब मैं एनाटमी पढ़ लूँगा ना जीआईटी की, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर मैं इसकी फिजियोलॉजी आराम से पढ़ सकता हूँ, आसानी हो जाएगी। और एनाटमी और फिजियोलॉजी को जब आप साथ लेकर चलते हैं ना, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा जो होता है ना, वो अपने फुल पोटेंशियल पे चला जाता है कि उसको बहुत अच्छी समझ में आ रही होती है। एनाटमी के साथ फिजियोलॉजी पढ़ने का ये फ़ायदा है। तो इस तरह पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है आपका। और मैंने ना सीक्वेंस वाइज इस वजह से किया है ताकि आपको और आसानी हो, क्योंकि जीआईटी रिप्रोडक्टिव ये पहले दिन मैंने इस वजह से रखा, ये लेंथी है काफ़ी, जीआईटी काफ़ी लेंथी है, ठीक है? इसको आप आज की रात भी कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव जीआईटी को।
फिर इसके बाद मैंने इम्यूनिटी और ब्लड रखा है, दोनों सेम एक जैसी टॉपिक है, क्योंकि इम्यूनिटी जब पढ़ लेते हैं उसके लास्ट टॉपिक जो होता है प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स होता है, उसके बाद फॉरन जो होता है ब्लड के बाद, ब्लड पहले कर ले, उसके बाद फॉरन इम्यूनिटी वाला टॉपिक शुरू हो जाता है। तो इम्यूनिटी ब्लड साथ साथ लेकर चलना है। इनकी कोई एज सच एनेटमी नहीं है, इसमें हिस्टोलॉजी आप हल्की सी कर सकते हैं, वो भी ब्लड की ज़रूरी नहीं है, वो साथ साथ जेपी में बनी हुई है उसकी डायग्राम्स। तो ये भी हो गया, ये 8 अक्टूबर को करना है, ठीक है। अगला मैंने रखा है CVS और रेस्पायरेशन। CVS रेस्पायरेशन आपस में कोरिलेट करते हैं, इनके टॉपिक्स कोरिलेट करते हैं, इसको हम मिलाकर कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर प्लस रेस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियो रेस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। ये साथ ही करना है आपने। और इसके अंदर जो एनेटमी और फिजियोलॉजी में हिस्टोलॉजी में देखें तो कार्डिक मसल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया 9 को, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कवर हो रहा है 7 एनेटमी और फिजियो का सिलेबस। CNS और रिमेनिंग अगर कुछ रह गया आपका तो वो कर लें, CNS लेंथी टॉपिक है, रिमेनिंग उसके साथ कर लें। और अगर टाइम बचा 1-2 घंटे अगर रात में, तो आप इन सब चीज़ों के एक गो थ्रू कर लें MCQs पास पेपर के। तो ये जब पोर्शन आप कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप फिजियो की तैयारी यहाँ रिवीजन करेंगे ना, यहाँ रिवीजन करेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा पेपर। तो ये था 7 से 10 तक जो प्लान है, प्लान ऑफ वर्क है। इसके बाद बायोकेम करना है, ठीक है, क्योंकि बायोकेम सेकंड पेपर है तो अब इसको करना ज़रूरी है। बायोकेम में इंट्रो, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एंजाइम, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये इंट्रो में आता है, ठीक है ना। इंट्रो जो है सेकंड ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, मतलब कि इसमें मैक्सिमम सारा इंट्रो करने में ना 4 घंटे आपको लग जाएंगे, ठीक है। डिवाइड कर लें, पूरे दिन में करना है ना, पूरे दिन में सिर्फ आपने इंट्रो करना है बायोकेम का। इसके बाद डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, सीरियसली बहुत छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। 10-20 मिनट में लिपिड, फैट्स और प्रोटीन की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स की तो बहुत ही ईजी है, तो ये ईजी है। वाइटामिन्स बहुत लेंथी टॉपिक है, एक मतलब कि उसके स्ट्रक्चर वगैरह वो हाफ डे में आपका होगा। फिर उसके बाद आप हाफ डे में साइकिल्स को गो थ्रू करने, ठीक है, साइकिल्स को गो थ्रू करना है। साइकिल्स की रिवीजन आप पेपर से पहले ही करेगा। फिर इसके बाद क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री को देख लें। और रिमेनिंग पार्ट में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर DNA RNA वाला टॉपिक है, जिसके अंदर रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद एसेसरी टॉपिक जो आता है वो हार्मोन्स का हल्का सा पोर्शन आ जाता है, वो आपने करना है, ठीक है। इसके बाद अगर रिमेनिंग और देखें तो कुछ MCQs कर लें आप, क्योंकि बायोकेम में MCQs बहुत टफ आते हैं, क्योंकि सेल से रिलेटेड और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है, तो आप वो देख लें। तो 13 तक ये हो गया, ये पोर्शन भी कंप्लीट कर दिया। ये पोर्शन अब करना है जिसका हमारा पेपर है, ऑर्गेनिक का फर्स्ट पेपर है। तो ऑर्गेनिक से पहले मैंने 1 2 3 4 5 4 दिन ऑर्गेनिक से पहले पेपर से पहले दिए, और एक जो हमें हाफ डे मिलेगा पेपर से पहले, सुबह अगर उठकर आप करेंगे तो हाफ डे मिलेगा, तो उसमें रिवीजन कर सकते हैं आप। स्टीरियो केम मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट आप करने हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री को जोड़कर ये कम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। हीट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री अगर किसी ने करना है तो वो करे, और या तो वो इसको सिर्फ गो थ्रू करे, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लाजमी करे। रीअरेंजमेंट्स इसकी 16 को कर ले, 7 न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन, जिसमें SN1 SN2 और बेंजीन के रिएक्शंस आ जाते हैं। फिर इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म कर ले। और अगर इन दिनों में आपको कभी टाइम मिले तो वो अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, फिनॉल्स, ये वाले चैप्टर्स कर लें, ये भी आते हैं और आएंगे। 18 को आप रिवीजन कर दें सारे टॉपिक्स की, सारे MCQs, क्योंकि MCQs आपने ज़रूर करने हैं। MCQs के 20 नंबर हैं, तो पेपर से पहले एक बार MCQs कर लें, और 1 या 2 घंटे पेपर से पहले कुछ ना करें, और मतलब कि बिल्कुल रिलैक्स कर दें माइंड को। तो ये अगर स्कीम से आप करेंगे काम तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। अपने ऊपर बिलीव रखें, कॉन्फिडेंट, और टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ये नहीं करना कि टेंशन हो रही है, आज नहीं पढ़ना, कल पढ़ लूँगा, टेंशन हो रही है, ठीक है। टेंशन से कुछ नहीं होना, टाइम वेस्ट नहीं करना। आज का काम आज करें, कोशिश करें। GIT रिप्रोडक्टिव अगर टारगेट रखा है तो आज रात रिप्रोडक्टिव कर लें सारा, GIT को कल स्टार्ट कर लें, GIT लेंथी, और कुछ ना कुछ टाइम लाजमी बचेगा अगर आप इस स्कीम के थ्रू चलेंगे, और इस वर्क के थ्रू अगर चलेंगे ना, तो कुछ टाइम बच रहा होगा आपको स्टेप पे। उस टाइम पे आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें, और लाजमी तौर पर जिस स्टूडेंट को सारा कुछ भी आता होगा वो पेपर खुदा ना खास्ता अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाएगा। तो इन डेज पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, मींस प्रॉपर अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स लें, और मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। और आजकल आपको पता है फ्लू चल रहा है, आई फ्लू चल रहा है, बाहर निकलते वक्त ध्यान रखें। और फ्लू वैसे भी है, ठंडा पानी ना पिएं क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, मतलब कि पेपर के टाइम पे अब इन चीज़ों का ख्याल रखें, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं। बाकी तो जाहिर सी बात है, एक आप स्टूडेंट है, बाकी आप बेहतर समझ सकते हैं। एक अच्छे स्टूडेंट को खुद परवाह होती है अपने पेपर की, किसी और को परवाह दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तरह से ये गाइडलाइन थी छोटी सी। कोई अगर फीडबैक आपने देनी हो इससे रिलेटेड या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक जो था ये फर्स्ट प्रूफ का मेरा यूट्यूब पे साथ था। आगे जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूँगा वो सेकंड प्रूफ के होंगे, या मैं नेक्स्ट जूनियर्स के लिए अपलोड करूँगा। तो जज़ाकल्लाह, काइंडली दुआओं में लाजमी याद रखेगा, क्योंकि सारी एफ़र्ट जो होती हैं वो 80% तो एफ़र्ट होती हैं, 30 to 20% दुआओं से ही काम होता है। तो दुआएं लाजमी करेगा। आप सबके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ लाजमी, सारे स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह सारे पास होंगे। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।